भूतिया हवेली। राजगढ़ गांव के बाहरी इलाके में एक भव्य और पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और गांव वाले इसे भूतिया हवेली मानते थे। हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां चल रही थी, जिनमें से कुछ तो इतनी डरावनी थी कि लोग हवेली की ओर देखने से भी कतराते थे। गांव के सबसे साहसी पत्रकार विक्रम ने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। विक्रम को कहानियों पर यकीन नहीं था और भूतों के प्रति उसकी नफरत उसे और भी साहसी बनाती थी। उसने तय किया कि वह हवेली की रात की शांति को भंग करके उसकी सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात का समय आया और विक्रम अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर एक डरावनी चुप्पी थी और हवा की सहरन ने उसके शरीर को ठंडा कर दिया। हवेली के दरवाजे को खींचते ही उसने अंदर कदम रखा और एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। हवेली के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था, बस हर दिशा से धीरे धीरे सिसकारियां आ रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ना शुरू किया। कक्ष की दीवारों पर जमी धूल और पुराने चित्र एक डरावनी छवि बना रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि कहीं कुछ हलचल हो रही है। एक कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि दीवार पर एक धुंधली छाया घूम रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर मोड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने कमरे की छानबीन जारी रखी और एक पुराना संदूक पाया। संदूक पर ढेर सारी धूल जमी हुई थी। उसने संदूक को खोलते हुए अंदर देखा और उसे कई पुराने कपड़े और कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। एक तस्वीर ने उसकी ध्यान खींची, एक गंभीर और उदास महिला की तस्वीर। विक्रम ने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसके आसपास की चुप्पी को महसूस किया। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी को खोला और उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक परिवार की दुखद कहानी लिखी हुई थी, जिन्होंने हवेली में ही भयानक मौत का सामना किया था। डायरी के पन्नों में लिखा था कि उस परिवार की आत्माएं अब भी हवेली में बंधी हुई थी और शांति की खोज में थी। विक्रम की सांसें तेज हो गई और वह डायरी को हाथ में थामे हुए कमरा छोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक हवेली में ठंडक और भी बढ़ गई और विक्रम ने महसूस किया कि कमरे की दीवारें सिकुड़ रही थी। सिसकारी तेज हो गई और उसने महसूस किया कि कहीं से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने डरते डरते हवेली से बाहर भागने का फैसला किया। जब वह बाहर आया तो देखा कि हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए थे। विक्रम ने गांव वालों को सब कुछ बताया और अगले दिन गांव वाले हवेली की ओर गए। उन्होंने हवेली की सफाई की और उसकी स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन हवेली की भयानक शांति और उसका अंधेरा आज भी गांव वालों को डराता है। विक्रम की कहानी आज भी गांव में एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है। हवेली के पास से गुजरते हुए लोग अब भी फुसफुसाते हैं कि हवेली की आत्माएं कभी शांति नहीं पाती और रात के अंधेरे में उनकी सिसकियां सुनाई देती हैं।